27 साल पहले एक फौजी ने वादा किया था कि वो वापस आएगा। नमस्कार साथियों, बॉर्डर 2 एक ऐसी फिल्म का सीक्वल है जो हमारे सोल्जर्स की शौर्य गाथा पर आधारित थी। 13 जून 1997 को कारगिल वॉर पर बॉर्डर का पार्ट 1 आया था, लेकिन ये कहानी अपने आप में पूरी थी और ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल फिल्म थी जिसका हर एक सीन एक सच्ची घटना से इंस्पायर था। इसमें दिखाया गया किस तरह से इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 में भारतीय सोल्जर्स ने अपना बलिदान दिया था। उस समय मेकर्स का इसका सीक्वल बनाने का कोई मन नहीं था, क्योंकि इसका मोटिव 1970 वॉर हिस्ट्री को प्रेजेंट करना था, न कि सिर्फ फिल्म की कमाई पर फोकस करना। मेकर्स के दिल में देश प्रेम की भावना थी। यही रीजन है इस मूवी को बनाने के लिए मेकर्स ने पूरी लगन के साथ काम किया, जिसका रिजल्ट बॉर्डर जैसी फिल्म के रूप में हमारे सामने है। इस फिल्म का हर एक सीन अनमैचेबल है, यहाँ तक कि इसके जैसी मूवी हमें आज तक देखने को नहीं मिली। ना कोई एक्स्ट्रा मसाला और ना ही फालतू का ड्रामा। एक साफ सिंपल स्टोरी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया जैसे ये सब कुछ हमारे सामने चल रहा हो। लेकिन इस मूवी को बने हुए 27 साल बीत चुके हैं। उस समय इसमें एक साथ कई बड़े स्टार्स को साइन किया गया, लेकिन आज के समय में स्टार्स की फीस इतनी ज्यादा है कि आज के समय इसके पार्ट 2 में उतने एक्टर्स को साइन करना पॉसिबल नहीं है। इससे इसका बजट ही ऑलमोस्ट 1000 करोड़ प्लस पहुंच जाएगा। तो एक बात तो क्लियर है, इसके पार्ट 2 में उतने स्टार्स नहीं होंगे और मूवी भी उस लेवल की नहीं होगी। यहाँ पर गौर करने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात साथियों, जिन परिवारों के परिजन 1971 में शहीद हुए थे उनका बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट है इस मूवी के पार्ट 1 के साथ। तो इसकी मनगढ़ंत कहानी बनाकर इसका पार्ट 2 लाने से हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ होगी और उनके इमोशंस के साथ भी खिलवाड़ होगा। इससे कहीं न कहीं शहीद हुए सोल्जर्स के परिवारों का मनोबल भी गिरेगा। बॉर्डर के पार्ट 2 का मोटिव सिर्फ अच्छा बिजनेस करना और प्रोड्यूसर को अच्छा प्रॉफिट कमा के देना रहेगा, ना कि देश की सोल्जर्स की शौर्य गाथाओं को रिप्रेजेंट करना, यानी एक तरह से हमारे जवानों की शहादत पर सवाल खड़े करना। बॉर्डर पर देश के लिए अपनी जान सोल्जर्स देते हैं और उनका सारा क्रेडिट मूवी बनाकर सिर्फ फिल्म स्टार्स ले जाते हैं। सेम चीज हमें गदर 2 में देखने को मिली। गदर एक प्रेम कथा जहाँ एक पूरी कहानी थी और बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल स्टोरी थी, लेकिन गदर 2 लाकर इस फिल्म का भी सत्यानाश कर दिया गया और सनी देओल को बेवजह पागलों की तरह चिल्लाते दिखाया गया, जैसे किसी पागल हाथी को शहर में छोड़ दिया गया हो। यानी सनी देओल का सिर्फ एक्शन और फालतू का चिल्लाना दिखाया गया, ना तो इसकी स्क्रिप्ट पर काम किया गया और ना ही इसको बनाने में। वहीं इसमें सनी देओल के बेटे का रोल कर रहे उत्कर्ष शर्मा से बकवास रोमांटिक सीन करवाए गए। इससे अच्छा रोमांस बिल्ली अपने दुश्मन चूहे के साथ कर लेती है। गदर 2 में सनी देओल के रोल को कम कर उत्कर्ष शर्मा के फालतू के सीन बढ़ाए गए, क्योंकि वो डायरेक्टर अनिल शर्मा का बेटा है। यानी बाप को सिर्फ बेटे का करियर बचाने से मतलब है, ना कि मूवी की स्टोरी से। बॉर्डर 2 में भी हमें सेम चीज देखने को मिलेगी। देशभक्ति के नाम पर बड़े स्टार्स और डायरेक्टर अपने बेटे को चमकाएंगे, चाहे गदर 2 की तरह बॉर्डर 2 का भी सत्यानाश हो जाए। कहा जा रहा है इसमें सनी देओल और उनके बेटे करण देओल, सुनील शेट्टी के साथ उनके बेटे आंश शेट्टी को साइन किया जाएगा। पब्लिक का इस मूवी के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, इसलिए माना जा रहा है फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी। वहीं पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड का काला चेहरा सबके सामने उजागर हो चुका है, जिसके बाद बॉलीवुड मूवीज लगातार फ्लॉप हो रही है। यही कारण है मेकर्स को भी समझ आ चुका है, अगर अच्छी कमाई करनी है तो देशभक्ति का बखान करना पड़ेगा, ताकि इससे जनता के बीच अपनी इमेज चमकाओ और मोटा पैसा बनाओ। किसी मूवी का पार्ट 2 बनाने में सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि इसकी मार्केटिंग पार्ट 1 के नाम पर ही हो जाती है। साथियों, लास्ट में आपसे एक सवाल, क्या आपको नहीं लगता देशभक्ति मूवीज से होने वाली कमाई पर शहीदों के परिवारों को दिया जाना चाहिए? आपका इस बारे में क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।